हाउ टू बाय निफ्टी 50 इन पेटीएम मनी। निफ्टी 50 दोस्तों एक इंडेक्स है, यानी इसमें आप डायरेक्टली बाइंग या सेलिंग आप नहीं कर सकते हैं, ना आप बाइंग कर सकते हैं ना सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का मतलब होता है इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। जैसे निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, उनके प्राइस का कुछ कुछ हिस्सा जोड़ के और ये इंडेक्स बनाया जाता है, और ये आपको ओवरऑल बताता है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप डायरेक्टली उस इंडेक्स को नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी आपका जो इंडेक्स है आप उसे नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर आपको इंडेक्स के बेसिस पे ट्रेड करना होता है तो उसमें जो है वो आपको ट्रेड करने के कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन होता है कि आप उसके जो फ्यूचर्स हैं उसमें आप जो है खरीदारी या ये बिकवाली कर सकते हैं। जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें आप खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो एडवांस लोगों के लिए हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। उनका जो अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उस तरीके से, तो वो जो करते हैं उनके लिए है। लेकिन जो लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करने का मतलब है, देखिए आप फ्यूचर्स या ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अपने ट्रेड से निकलना पड़ेगा। अगर आप लंबा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो उसे हम बोलते हैं ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये इंडेक्स पे बेसिस जो है वो होते हैं ज़्यादातर। तो अभी जैसे जो सबसे बड़ा जो निफ्टी 50 का जो फंड है, जो सबसे बड़ा जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, उसका नाम है निफ्टी 20, निफ्टी BEES। ये जो फंड है ये सबसे बड़ा फंड है। ऐसे इस तरह के और भी फंड हैं और भी ETF हैं जो निफ्टी 50 पे बेस्ड है। ICICI का अपना अलग है, SDFC का अपना अलग है। तो सबसे बड़ा जो है वो निफ्टी 50 है। अब उसमें अगर यदि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे निफ्टी 20 को सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके और सर्च करता हूँ निफ्टी 20, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये निफ्टी 20 आ गया है। इसका पूरा नाम है निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया जो है वो कंपनी है, और निफ्टी 20 ETF। तो ये जो है ETF जो है, ये ETF आपका जो निफ्टी 50 है उसके बेसिस पे ट्रैक करता है। इसका मतलब क्या है समझिए कि अगर निफ्टी 50 1% ऊपर जा रहा है तो आपका ये ETF भी 1% ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 अगर 1% नीचे गिर रहा है तो ये भी 1% नीचे गिरेगा। तो आपको परसेंटेज में आपको जो है वो रिटर्न लगभग बराबर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये एग्जैक्ट उसका प्राइस और इसका प्राइस मैच नहीं होता है, प्राइस सेम नहीं होता है। अभी आप देखेंगे तो अभी जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, ये यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी नहीं ऐसे नहीं मुझे करना है, मैं इसको ऐड करना है। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं W1 पे क्लिक करके इसे मैं ऐड कर लेता हूँ W1 में। तो आप देखेंगे कि ये W1 में नीचे ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इसका प्राइस वगैरह जो है वो सब मैं ट्रैक कर सकता हूँ, और जब भी अब मुझे इसमें इन्वेस्ट करना हो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, इसका प्राइस सिर्फ 213 है, जबकि आप निफ्टी 50 का प्राइस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मान लीजिए निफ्टी 50, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ये NSE इंडेक्स है। तो इसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से, और वहीं W1 में। तो ये भी मेरे यहाँ पे ये नीचे जो है ये आ गया है। तो ये जो है ये ध्यान रखें कि ये इंडेक्स है और ये ETF है, ठीक है। अभी देखिए दोनों का प्राइस सेम नहीं है, लेकिन दोनों का जो अप एंड डाउन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। यानी अगर आज आपका मार्केट लगभग ½ % ऊपर है तो ये भी लगभग ½ % ऊपर होगा। तो आप चाहे तो आप पैसा इसमें लगाएंगे, लेकिन ये ट्रैक करता है इसको। तो ये अगर मान लीजिए किसी दिन 2% ऊपर गया तो ये भी 2% ऊपर जाएगा। तो आपका जितना पैसा लगा है उस पर आपको 2% रिटर्न मिलेगा। तो अभी इसे खरीदने के लिए क्या है, आप बिल्कुल सिंपल सा है, इस सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसका चार्ट वगैरह देख सकते हैं। अगर आप ऊपर को स्क्रॉल करें तो बाकी और सारे डिटेल्स वगैरह जो है देख सकते हैं। और ख़रीदने के लिए आपको ये बाय बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस और ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका कितना पैसा लग रहा है। तो इस ETF का प्राइस अभी 213 चल रहा है। मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है क्वांटिटी चेंज करके देखूंगा कि अगर मैंने इसकी क्वांटिटी 50 की तो कितना रुपए लगेगा। तो आप जैसे देखेंगे कि 50 क्वांटिटी में नीचे अपडेट हो गया कि 11,000। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी जो है कम कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि 46 क्वांटिटी मैंने लिया, तो मेरे हिसाब से लगभग 10,000 रुपये ये आ गया, ठीक है। ये पहली चीज़।
तो ये आपका जो है प्राइस क्या है, ये क्या है, इससे आपका कितना रुपए लगने वाला है वो आपको नीचे दिखता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये नीचे है बाय प्राइस। अब इसका क्या मतलब होता है? एट मार्केट का मतलब होता है कि अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास का प्राइस आपको मिल जाएगा। इसे आप बेसिक टर्म में ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे जा रहे हैं और वो आलू बेचने वाले की शॉप है और आप उसको सीधा जाके बोलते हैं कि मुझे 46 किलो आलू दे दो। आप समझे? आप उससे मोल भाव नहीं करते हैं, तो वो अपने पास उसका जो सही रेट है उस रेट में आपको, जो कि अभी ये चल रहा है, इसके आसपास हो सकता है, थोड़ा आपको इससे ऊपर मिले, थोड़ा आपको इससे नीचे मिले, लेकिन उस समय जो भाव चल रहा है उसके आसपास के भाव पे आपको 46 वो इमीडिएटली दे देगा, आपके पास इमीडिएटली शेयर आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपका ये होता है कि आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे 46 किलो आलू चाहिए लेकिन 210 के भाव पे, अभी भाव चल रहा है 213.70, तो मुझे 210 के भाव पे चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना कस्टम प्राइस लगा सकते हैं और आप उसे बोलें कि मुझे 210 के भाव पे मुझे ये चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है जहाँ पर अपना कस्टम प्राइस लगाते हैं, उससे बताते हैं मुझे इस भाव में चाहिए, लेकिन भाव अभी क्या चल रहा है ये। तो आलू वाला बोलेगा कि साहब अभी तो भाव 213 चल रहा है, लेकिन अगर आज भाव 210 आया तो मैं आपको दे दूंगा, अगर भाव नहीं आया 213 ही चलता रहा तो ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या है कि प्राइस आपका है लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है। तो अगर आज भाव गिर के 210 पे आ गया तो आपको मिल जाएगा, नहीं आया तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको श्योरिटी के साथ चाहिए तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई 213.70 चल रहा है, चल मैं इससे थोड़ा से कम प्राइस पे मैं लगा देता हूँ 213.6। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आके और ये प्राइस आ जाए और आपको मिल जाए, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। आपको 210 पे चाहिए तो आपको 210 पे चाहिए, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ये प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी और उसमें कितना रुपए लग रहा है, 9,660 रुपये। ये तीनों आपने चेक कर लिया तो फिर आप ये स्वाइप टू बाय वाला जो बटन है इसको आप खींच के इधर ले जाएंगे इस तरीके से। तो आपका ये ऑर्डर जो है वो आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब ये ऑर्डर सक्सेसफुली जो प्लेस हो गया है, इसे हम यहाँ पे ये ऑर्डर वाला हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे हम क्लिक करके देख पाएंगे। हम आप एक बार जाते हैं तो अभी आप देखिए ये ऑर्डर पेंडिंग में है। पेंडिंग में है मतलब हमारे एक्सचेंज के पास ये चला गया है लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी आपको अभी ये जो शेयर या ETF जो हैं वो आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, जब आपका प्राइस आएगा तभी आपको मिलेगा। तो आप चाहें जब भी, और अभी तक आपका कोई पैसा नहीं लगा है, जब तक आपका ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक आपको कोई पैसा नहीं लगता है। उससे पहले आप कितनी बार भी उसे आप चाहें तो उसे कैंसिल कर दें, चाहें तो मॉडिफाई कर दें। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं 210 मैंने कम प्राइस डाल दिया यार, चलो मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता हूँ, 211 कर देता हूँ, शायद आज 211 तो आ ही जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये मॉडिफाई वाला बटन दबा देंगे तो अभी आपका जो है प्राइस मॉडिफाई होके 211 हो गया। प्राइस अभी लाइव प्राइस चल रहा है 213.80। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब तक ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फिर से याद दिला दूं, तब तक आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए किसी भी समय तो आप ये कैंसिल वाला बटन दबा के इसे आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये देखा, आपने देखा ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया और ये कैंसिल ऑर्डर में आपको दिख जाएगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, यानी कि इस ऑर्डर पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगा है। आप दोबारा चाहें तो नया ऑर्डर आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब इसे आप चाहें तो एक दिन के लिए होल्ड करें, एक घंटे के लिए होल्ड करें, चाहे आप 1 साल के लिए होल्ड करें, आपकी मर्जी है। आप समझे, आप चाहें तो उसे 10 साल के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जितना आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। एक बार आपने ये खरीद लिया है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो दैट इज़ इट दोस्तों, वीडियो आई होप हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू, बाय बाय।